हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। और आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि आज जो है वो हमारी हिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, अब तो हिस्ट्री के नाम सुन के ही आप लोग के दिमाग में बहुत कुछ आ चुका होगा। बोरिंग सा सब्जेक्ट जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें पढ़ने पे सिर्फ नींद ही आती है। ठीक है, और 2 से 3 पेज पढ़ते हैं और बुक हमारी बंद हो जाती है। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी बुक बंद हो जाए या फिर हमें नींद आ जाए और हम सो जाए जाके 1 घंटे के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, एक कहानी के जैसे पढ़ेंगे। हर बार आप लोग से एक ही चीज़ बोलती आई हूँ कि रटना नहीं है, कोई भी चीज़ आप लोग को रटना नहीं है। हिस्ट्री भी आज पढ़ रहे हैं, इसे भी रटना नहीं है, समझना है और सुनना है। जैसे हम लोग एक कहानी को सुनते हैं, होता है ना, आप लोग घर पे दादी नानी से कहानियाँ सुनते हैं, कैसे वो आप लोग को याद रह जाती है, उससे तो नहीं भूलते। अब हमारी दादियों की कहानी भी तो बहुत लंबी सी होती है, पर उसे हम नहीं भूलते। हमारे दादाजी जब पुरानी कहानी सुनाते हैं अपने समय के, उस कहानी को भी हम नहीं भूलते। तो फिर हिस्ट्री जो है, जो हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम पहले ही दिमाग में ये सेट कर लेते हैं, हिस्ट्री है, लंबी है, कथा है, इसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है, बहुत किसी के बारे में पढ़ना है हमें। मतलब पूरे मतलब पिछले ज़माने के मतलब सभी की कहानी हमें ही पढ़ना है। ये तो माइंड में हमारा पहले से सेट रहता है। तो माइंड से ये सब हटाए, और जैसे हम लोग घर में अपनी कहानियाँ सुनते हैं अपने दादाजी से, अपने दादी जी से, वैसे ही हमें इस क्लास में भी सबके बारे में बस एक कहानी सुननी है। ठीक है, और उसको समझना है और सुनना है, अच्छे से सुनना है, ताकि वो कहानी जो है आप लोग को याद रहे, आप लोग भूले नहीं। ठीक है, तो क्लास को बोरिंग नहीं बनाना है, इस इंटरेस्ट के साथ और एक कहानी के जैसा हम लोग को सुनना है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ताराबाई शिंदे कौन थी, क्यों इनका नाम हमारे भारतीय इतिहास में है, ये जानते हैं। अहोम लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों ये हमारे इतिहास में इनका नाम है। कबीर, शंकर, रामानुज, मुमताज अली, तुलसीदास, मीराबाई। अब आप लोग सोच रहे हैं ये मैम क्या बता रही हैं, ये इन लोग के बारे में हमें क्यों बता रही हैं? क्योंकि आप लोग के सीटेट के एग्ज़ाम में इन्हीं लोगों के बारे में पूछा जाता है। आप लोग को एग्ज़ाम में 5 मार्क्स जो होते हैं वो आप लोग के इन्हीं में से आ जाने हैं। ठीक है, आप लोग को मिलेंगे ही, इनमें से किन्हीं के भी नाम, 3 के नाम या 2 के नाम आप लोग के एग्ज़ाम में रहेंगे। हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। तो इनके बारे में जो थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स है जो हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है, उसे हम जान लेते हैं और अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ताराबाई शिंदे। अब ताराबाई शिंदे कौन थी? ये कौन थी? एक नारीवादी कार्यकर्ता थी, यानी महिलाओं के लिए जो कार्य करती थी। अब महिलाओं के लिए तो बहुतों ने कार्य किया है, लेकिन यही क्यों फेमस है? बहुत कोई किए हैं, ये क्यों फेमस है? तो चलिए अच्छे से इसको जानते हैं। चलिए, ताराबाई शिंदे। अब ताराबाई शिंदे कौन थी? वो एक नारीवादी कार्यकर्ता थी, यानी वो जो थी महिलाओं के लिए काम करती थी। ठीक है, वो नारीवादी कार्यकर्ता थी, महिलाओं के लिए काम करती थी। 19वीं सदी के भारत में पृथ्वी और जाति का विरोध किया। इन्होंने क्या किया था? 19वीं सदी के भारत में, मतलब 19वीं सदी के समय उन्होंने भारत में पृथ्वी मतलब क्या होता है? पृथ्वी मतलब पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। पृथ्वी मतलब पुरुष प्रधान सामाजिक
व्यवस्था। ठीक है, पृष्ठसत्ता मतलब होता है पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, जहां पे पुरुषों को शीर्ष पे, ठीक है, यानी सबसे ऊंचे स्तर पे, और महिलाओं को कहाँ पे, तल पे रखा जाता था। ठीक है, जहां पुरुषों को शीर्ष पे और महिलाओं को तल पे रखा जाता था, यानी पुरुष को जो था वो सबसे ऊंचा ओहदा दिया जाता था, पुरुषों को सबसे ऊंचा ओहदा दिया जाता था, और वहीं महिलाओं को सबसे नीचे, उसको पैरों के नीचे, पैरों के बराबर समझते थे। ठीक है, उस समय के लोग जो थे वो महिलाओं को पैरों के बराबर समझते थे, उसे कुछ नहीं समझते थे। ठीक है, और पुरुष जो होते थे उनका जो ओहदा था वो सबसे ऊंचा होता था। ठीक, तो 19वीं सदी में भारत में पृष्ठसत्ता और जाति का विरोध किया था। ताराबाई शिंदे ने क्या किया था, 19वीं सदी में उन्होंने भारत में पृष्ठसत्ता, यानी जो लोग ये मानते थे कि पुरुष जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, वो ही सबसे बड़े होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं, और महिला जो होती है वो उसके पैरों के नीचे होती है, या फिर उनका पद जो होता है वो ना के बराबर होता है, उसका उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, हिंदू धर्म को और क्या कहा था, जाति का भी विरोध किया था। उनका मानना था हिंदू धर्म जो होता है वो महिलाओं का दमन करता है। ताराबाई शिंदे के अनुसार हिंदू धर्म जो होता है वो महिलाओं का दमन करता है, यानी महिलाओं को नीची नज़रों से देखता है, खराब नज़र से, खराब दृष्टि से उसे देखता है। ठीक है, इन्होंने ऊंची जातियों की, हिंदू महिलाओं की दशा के बारे में एक किताब भी लिखी थी। जब वो ये चीज़ समझती है कि हिंदू धर्म जो होता है वो महिलाओं का दमन करता है, यानी उसे कुछ नहीं समझता है, उसे पैरों के नीचे समझता है, या सबसे नीचे पद पे उसे रखा गया है, तो क्या होता है, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें उसने हिंदू महिलाओं की दशा के बारे में बताया था। ठीक है, उसने एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये बुक का जो नाम है क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया था स्त्री पुरुष तुलना। अब इसे याद कैसे रखना है, अब जब नाम आता है स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि स्त्री के बारे में, महिला और पुरुष के बारे में बीच में उसकी तुलना की जा रही है। अब तुलना कौन कर रही है, हर जगह पे तुलना हमारी ताराबाई शिंदे ही कर रही है। ठीक है, तो याद रखना है स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म को महिलाओं का दमन करती है ये भी कहा था, यानी हिंदू धर्म जो होता है वो महिलाओं को ऊंचा दर्जा नहीं देती है, उसे निम्न नीचा दर्जा देती है, और उसके साथ जितनी भी कमियां होती है वो हमारी हिंदू धर्म जो है वो करती है। ठीक है, इन्होंने पुणे में विधवा गृह का भी स्थापना किया था, यानी इन्होंने जो पुणे शहर है वहाँ पे क्या किया था, विधवा गृह, यानी विधवाओं के रहने के लिए, जो जिनके पति नहीं है, जो विधवा हो चुकी है उनके लिए रहने के लिए, या फिर जिनके ससुराल वाले जिस महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, उन लोगों के लिए भी उन्होंने विधवा गृह खोली थी, जहाँ पे महिलाओं को काम सिखाया जाता था। क्यों, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, अपने रोजी रोटी का जुगाड़ वो खुद कर सके, इसलिए उन्हें वहाँ पे काम सिखाया जाता था और उन्हें वहाँ पे रखा जाता था। ठीक है, इन्होंने 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम भी पारित किया था। अब बाल विवाह निषेध अधिनियम किसने पारित किया था, 1929 में हमारी ताराबाई शिंदे ने किया था। ठीक है, इस कानून के अनुसार क्या रूल था कि 18 साल से कम उम्र के लड़के, ठीक है, 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की
लड़की, इन्होंने क्या कानून लागू किया था कि 18 साल से जिनकी उम्र कम है वो लड़के और 16 साल से जिन लड़कियों की उम्र कम है वो लड़की शादी यानी विवाह नहीं कर सकती है। ठीक है, बाद में इसमें बदलाव किया गया और इसकी उम्र जो है उसे बढ़ा दी गई थी। अब लड़कों की उम्र क्या कर दी गई थी कि लड़के 21 वर्ष की उम्र, ठीक है, और लड़कियों के लिए 18, ठीक है, लड़कियों के लिए 18। पहले था हमारा कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 18 जो होता है, 18 से कम उम्र के लड़के नहीं होने चाहिए और लड़की जो होती है वो 16 से कम उम्र की लड़की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाल विवाह जो है उसे निषेध कर दिया गया था। लड़के को 18 वर्ष होना जरूरी है और लड़कियों को 16 वर्ष होना जरूरी है, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया और अब उम्र कितना हो गया, लड़कों की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, तब वो लोग विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनसे कम उम्र के लड़के या लड़की होगी तो ये एक अपराध होगा। ठीक है, जिसके प्रति उसे दंड भी मिलती है। ठीक है, क्लियर है। अब अच्छे से समझ लेते हैं हमारी ताराबाई शिंदे कौन है। ये एक नारीवादी कार्यकर्ता है। ठीक है, अब जो भाई तारा के जैसे चमकेगी, याद करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स चाहिए ना किसी को किसी से हमें कनेक्ट करना ही पड़ता है अगर हमें याद रखना है, क्योंकि आपको हिस्ट्री में बहुत पढ़ना है कि इसका अंत नहीं होता है, पढ़ते जाना आप जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि इतने कोई है ना हमारे बहुत आदम युग से सब करते आ रहे, सब तो किए बहुत अच्छे अच्छे काम है, लेकिन अब हो क्या रहा है, याद हमें करना पड़ रहा है उनके बारे में। ठीक है, आप भी कुछ अच्छा करो, हो सकता है आपके फ्यूचर वाले आगे जाके आप लोग के बारे में भी पढ़ें। तो अब तो जो लोग कर चुके तो कर चुके, याद तो हमें ही करना है। तो उन्हें याद रखने के लिए ना हमें हर चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है कनेक्ट करना, क्योंकि कनेक्ट जब हो जाता है ना किसी चीज़ से तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, याद आ जाता है, एग्ज़ाम के टाइम पे हमें याद आ जाता है। ठीक है, तो ताराबाई शिंदे कौन थी, तारा यानी कि जो तारा के जैसे चमकेगी, यानी आप लोग समझ लीजिए महिलाएं ही चमक सकती हैं। ठीक है, अभी का समय भी कुछ ऐसा ही है कि महिलाएं ही ज़्यादा चमक रही है, पुरुष की अपेक्षा महिला ज़्यादा चमक रही है। ठीक है, तो ताराबाई शिंदे कौन है, एक नारीवादी कार्यकर्ता है। ठीक है, अब जो भाई तारा होगी वो तो नारियों के लिए ही काम करेगी ना, तो नारीवादी कार्यकर्ता थी जिसने 19वीं सदी में भारत में पृथ्सता और जाति का भी विरोध किया था। किसका किसका क्या किया था, पृथ्सता यानी पुरुष प्रधान, जब जिस जगह पे कहा जाता है कि पुरुष को प्रधान यानी शीर्ष पे रखा जाएगा और महिलाओं को तल पे रखा जाएगा, उसका वो विरोध करती है और जाति का भी विरोध करती है। उनके अनुसार हिंदू धर्म जो होता है वो महिलाओं का दमन करता है, होता है ना, हमारे हिंदू धर्म में अभी भी बहुत कुछ नियम है कि महिलाओं को ये नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को सुबह उठ के स्नान करने के बाद पूजा करके अपने रसोई में, अपने किचन में जाना चाहिए और खाना बनाना चाहिए, ये सब हिंदू धर्म है। ठीक है, तो अब बहुत कुछ बदलाव हो चुका है और होना भी चाहिए समय के साथ, समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म का दमन करती है, महिलाओं का दमन करती है, यानी उन्होंने एक पुस्तक में भी लिखी थी महिलाओं की, हिंदू महिला जो है उसकी दशा के बारे में, क्योंकि पहले महिलाओं की दशा बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, उन्हें बाहर नहीं निकलना है, अपने घर में एकदम, पति उनको तो कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है, अब स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक भी लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें उसने स्त्री और पुरुष के बीच जो तुलना की जाती है उसके बारे में बताया था उन्होंने। ठीक है, अब स्त्री पुरुष तुलना जो है वो बुक की कौन लिखेगी, जब स्त्री पुरुष के जब तुलना का बात आ जाता है, यानी ताराबाई शिंदे, तारा यानी जो महिलाओं के बारे में बात करती है जो ज़्यादा चमकती है। ठीक है,
और इन्होंने पुणे में विधवा गृह की भी स्थापना की थी। क्यों की थी? ताकि वहाँ पे जो महिलाएं ससुराल द्वारा प्रताड़ित की जाती है, यानी ससुराल के लोग जो है उन्हें दंड देते या फिर किसी भी तरह उनकी अवहेलना करते हैं या फिर उन्हें परेशान करते, वो लोग वहाँ आए और उन्हें कुछ काम सिखाया जाता है ताकि वो अपना जीवन जो है अच्छे ढंग से चला सके, उनका रोजी रोटी का जो काम है वो उनका निकल जाए। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? महिलाओं के लिए तो किया ही था, साथ में इन्होंने 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम भी पारित कर दिया। ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया। क्यों? ताकि इनका मानना था, अब भाई लड़कियों की बात हो रही है तो लड़कियों के साथ तो ये भी गलत हो रहा था ना कि उनका बाल विवाह हो जा रहा था। बचपन में ही अभी जस्ट चलना शुरू की बच्ची और उनका शादी हो गया, उनका विवाह कर दिया गया। तो जब महिलाओं के बारे में ये खड़ी है, महिलाओं के लिए लड़ रही है, तब बाल विवाह के लिए भी लड़ेगी। ठीक है। बाल विवाह जो होता है, एक छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, तब उनके लिए भी तो लड़ेगी ना। तब बाल विवाह अधिनियम को पारित किया। अब इस कानून के अनुसार उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के तो होने नहीं चाहिए और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जिससे बाद में बदल के लड़कों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई। क्लियर है अच्छे से? तारा नाम यानी जो चमक रही है, महिलाओं के बारे में ही बात करेगी। ठीक है। चलिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो समझने में कुछ भी, तब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। चलिए, अहोम। अब अहोम लोग कौन थे? अहोम लोग कौन थे? अहोम जो थे वो म्यांमार से आए थे और ब्रह्मपुत्र की घाटी में आके बस गए थे। ठीक है। अहोम जो थे वो म्यांमार से आके ब्रह्मपुत्र की घाटी में आ बसे थे। ठीक है। इन्होंने 13वीं सदी में 1530 में, ठीक है, 13वीं सदी में 1530 में सर्वप्रथम आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। ठीक है। ये जो थे 1530 में आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है। अहोम जो थे वो फोर्स लेबर पे डिपेंड थे, यानी बेगार। ठीक है। हमारे जो अहोम लोग थे वो फोर्स लेबर पे डिपेंड थे, यानी कि बेगार। फोर्स लेबर क्या होता है? जिसे जबरन काम करवाना। जिन लोगों से जबरन जबरदस्ती काम करवाया जाता था वो हमारे फोर्स लेबर होते थे। और उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें पाइक कहा जाता था। हमारे जो फोर्स लेबर होते थे, जो बेगार होते थे, उन्हें जो काम करते थे उन्हें पाइक कहा जाता था। ठीक है। अहोम में सोसाइटी जो थी वो डिवाइड थी। अहोम लोग की जो सोसाइटी होती थी, सोसाइटी डिवाइड थी 2 भाग में। एक जो था खेल था और एक कुल। इसकी सोसाइटी जो थी वो खेल और कुल में डिवाइड थी, बटी हुई थी। ठीक है। अहोम लोगों की हिस्ट्री को बुर्जी कहा जाता था। अहोम लोगों की जो इतिहास थी, हिस्ट्री को बुर्जी कहा जाता था। ठीक है। जो पहले जो थी अहोम लैंग्वेज में ही लिखी गई थी, लेकिन बाद में जो है वो असमी लैंग्वेज में कर दी गई। ठीक है। तो अहोम लोग कौन थे? अहोम जो म्यांमार से आए थे और ब्रह्मपुत्र की घाटी पे आके बस गए थे। ठीक है। ये लोग जो थे 1530 में सबसे पहले आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था इन्होंने। और ये लोग लेबर, ठीक है,
बेगार पे, फोर्स लेबर पे डिपेंड थे। फोर्स लेबर वह होता है जिसे जबरन जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जिन लोगों से उन्हें फोर्स लेबर कहा जाता है, बेगार कहा जाता है। ठीक है, और जिनसे काम करवाया जाता था उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पाइक कहते हैं। आप लोग का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ओहम के बारे में आप लोग के 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, जिसमें आप लोग का एक एक करके ऑप्शन दिया रहेगा। ओहम लोगों जो थे उसकी सोसाइटी किस में बटी हुई थी? ऑप्शन रहेगा खेल कूल में, उसके जो काम जो करते थे, बेगार होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था। अब आप लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, आप लोग के 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो सही रहते हैं। ठीक है, कोई एक होता है जो गलत होता है, या फिर आप लोग के 2 पॉइंट आप लोग को सही मिलेंगे और 2 जो है गलत रहेगा, और क्वेश्चन पूछा जाएगा ओहम के बारे में बताए। ठीक है, इनमें से क्या सही है वो आप लोग को चूज करना पड़ता है, क्या सही है। अब क्या सही है में क्या होता है कि आपको ये भी जानना है ओहम लोग कब आए थे और कहाँ से आए थे, ये भी जानना होता है कि उनकी सोसाइटी जो थी वो किस में बटी हुई थी, ये भी जानना होगा कि उनकी हिस्ट्री जो थी उन्हें क्या कहते थे, और जो बेगार होते थे जिनसे काम करवाया जाता था उन्हें क्या कहते थे। आपको ये सब याद रखना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन जो रहेगा उसमें से कोई 2 या 3 सही होगा और बाकी जो रहेगा वो आपका गलत होगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन होता है उसी टाइप का आता है कि आपके पास ऑप्शन ही उसके पूरे आ जाते हैं, क्योंकि आपको अब पढ़ना सब है। एग्जामिनर पहले कह दिया कि अब तुम नहीं पढ़े हो तो तुम कहीं ना कहीं से तो पकड़ाओगे। ठीक है, तब समझ गए हो इतना। ओहम लोग म्यांमार से आए थे और ब्रह्मपुत्र की घाटी जो थी वहाँ पे आके बसे थे। ठीक है, ओहम जो थे 1530 में अग्नेस्त्र का प्रयोग किया था इन्होंने। इनकी जो सोसाइटी होती थी वो 2 भाग में बटी थी, खेल और कूल में। इनकी सोसाइटी खेल और कूल में, याद रखिएगा, खेल और कूल में बटी थी। ठीक है, अब यहाँ जो फोर्स लेबर पे डिपेंड थे ओहम लोग जो थे, क्या थे, फोर्स लेबर पे डिपेंड थे। जबरन उन लोग से काम करवाया जाता था और जो काम करते थे उन्हें पाइक कहा जाता था। ठीक है, इनकी हिस्ट्री भी होती थी, ओहम की हिस्ट्री भी होती थी। अब उनकी हिस्ट्री के को क्या कहते थे, इतिहास को उनकी क्या कहते थे, उसके इतिहास को बुर्जी कहा जाता था। ठीक है, उनके इतिहास को बुर्जी कहा जाता था। और उनकी इतिहास जो थी वो पहले तो ओहम लैंग्वेज में ही लिखा था, ओहम भाषा में ही लिखी गई थी, लेकिन बाद में उसे असमी लैंग्वेज में यानी असम की भाषा में उसे लिखा गया। क्लियर है? ठीक है, ओहम के नाम से याद रखिएगा, ओहम के नाम पे बेगार आता है, ओहम के नाम में ही पाइक आता है, ओहम के नाम आने पे ही हमारा खेल और कूल, खेलना और कूल में, ठीक है, दोनों आता है। ओहम के नाम पे ही हमारे हिस्ट्री जो है उसको बुर्जी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, शंकर। अब शंकर कौन थे? शंकर केरल के एक दार्शनिक थे। ठीक है, केरल के शंकर, शंकर नाम छोटा सा है, शंकर नाम। ठीक है, केरल भी क्या है, छोटा सा नाम है। ठीक है, समझ आएगा, दोनों छोटा छोटा सा नाम। हमारा शंकर यानी कि केरल के दार्शनिक थे, वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। ठीक है, अद्वैतवाद के कौन थे? शंकर जो थे वो अद्वैतवाद के समर्थक थे। ठीक है, ये क्या थे? हमारे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार, ठीक है, हमारे शंकर के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, ठीक है, ये सत्य है, हमारे में जीवात्मा भी होता है, जीवन भी होता है, और परमात्मा ईश्वर भी होता है। ठीक है, दोनों एक ही है, यानी जो मनुष्य है और जिसे परमात्मा यानी जिसे ईश्वर मानते हैं हम, वो दोनों जो है वो सत्य है, दोनों एक ही है। ठीक है, जिसे आप ईश्वर मानते हैं वही इंसान के रूप में है हमारे सामने। ठीक है, यह कहना था हमारे शंकर का। ठीक है,
इसने संसार को मिथ्या या माया माना है। इन्होंने क्या क्या कहा है कि ये जो संसार है एक मिथ्या है, एक झूठ है, एक दिखावा है, ये एक माया है। कहा जाता है ना कि संसार मोह माया का जाल है। ठीक है, इसमें क्या है, इस संसार में मोह माया से आदमी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तभी ना होता है कि मोह माया से तंग आके बहुत कोई सन्यासी बन जाते हैं, क्योंकि ये जो मोह माया है ना बहुतों से झेला नहीं जाता है, नहीं झेल सकते हैं, तो क्या करते हैं वो सब कुछ त्याग देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। जब ज़्यादा आदमी परेशान होता है सिचुएशन से, अब आप लोग ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है, घर परिवार से, हस्बैंड वाइफ सब एक दूसरे से परेशान जब होते हैं तो क्या कहते हो, यार शादी करने से तो अच्छा था कि सन्यास बन जाते। ठीक है, कहीं जाके सन्यासी करते, उसमें एक अलग सुख है, उसमें शांति है, आप लोग को ईश्वर का साक्षात दर्शन हो जाएगा, क्योंकि जीवन में कुछ है ही नहीं शांति को छोड़ के, तो आपका ईश्वर से भी मुलाकात उसमें होता है। शांत माहौल में रहते, एक मतलब उसमें अलग ही आपका सिचुएशन होता है, अलग ही वो समय होता है आपका। ठीक है, लेकिन जो लोग संसार में रहते हैं इन मोह माया में, ठीक है, आज उनका दिल टूटा, कल उनका दिल टूटा, ये सब क्या है, मोह माया ही है ना रहते, ना दिल लगाते और ना दिल टूटता। ठीक है, तो ये मोह माया जो है हमारे शंकर ने कहा है ये संसार कुछ नहीं है भाई, ये एक मिथ्या है, एक झूठ है और एक माया है। ठीक है, एक माया का जाल है जिसमें हमारे बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, माँ बाप से अलग, भाई बहन से अलग, पति पत्नी का अलग, हर किसी का एक कनेक्ट है। हर इंसान अगर जी रहा है इस धरती पे है यहाँ, तो वो खुद के लिए नहीं है। कोई इंसान, आप लोग खुद सोचिएगा, क्या आप लोग खुद के लिए जी रहे हैं? आप लोग को जवाब आएगा नहीं। कोई ना कोई आपके जीने के पीछे होता है, किसी ना किसी से आप इमोशनली रूप से कनेक्ट रहते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं और उसके लिए आप जीते हैं। ठीक है, कि नहीं मुझे अगर कुछ हुआ या फिर मैं कहीं चला गया तो उसका क्या होगा, आप लोग के दिमाग में आता है ना कि उसका क्या होगा। ये उसका वही है हमारा मोह माया, ये उसके चक्कर में जो हम लोग अभी भी है, ये उसी के चक्कर में है। ठीक है, तो ये सब मोह माया है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने त्याग की बात कही है। अब भाई जब मोह माया की बात इन्होंने कर ही दी तो त्याग की बात भी तो करेंगे ना। इन्होंने कहा भाई त्याग दो। ठीक है, ये संसार, ये जो है मोह माया का जाल, इन सभी को त्यागो, क्योंकि ये सब है कुछ नहीं, ये सब एक झूठ है। ठीक है, तो शंकर ने क्या कहा था, ये केरल के दार्शनिक थे, छोटा सा नाम शंकर है, छोटा सा नाम केरल है, अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब ये क्वेश्चन आप लोग को रहता है ये किसके समर्थक थे? ठीक है, तो ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जीवात्मा, अब शंकर जी जो थे, शंकर नाम से यानी हमारे भोलेनाथ। ठीक है, अब भोलेनाथ तो भाई बहुत ही भोले होते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, अब जब वो भोले हैं तो अद्वैतवाद यानी कि देवता। ठीक है, तो अद्वैतवाद को याद रखिएगा देवता से, कि अद्वैतवाद है यानी शंकर जी। ठीक, इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है। अब भाई इन्होंने ये भी कहा है, शंकर जी भोलेनाथ जी ने कहा है कि हमारा जीवात्मा परमात्मा, इतना गहन अध्ययन का जो बात है जीवात्मा और परमात्मा, ये हमारे भोलेनाथ को छोड़ के और कोई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया जीवात्मा परमात्मा जो परम सत्य है, सच में जीवात्मा होता है, परमात्मा ईश्वर भी होता है, लेकिन दोनों तो है, लेकिन दोनों एक ही है। ठीक है, इन्होंने कहा दोनों है, जीवन भी है और हमारे परमात्मा हमारे ईश्वर भी है, लेकिन दोनों एक है। अब ये बात कौन कहेगा, इतना भयानक, जो इतना मतलब गहन वाला बात हमारे शंकर जी ही करेंगे, यानी भोलेनाथ जी ही हमारे करेंगे। ठीक है, इसने संसार को मिथ्या कहा है। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वो तो संसार को मिथ्या माया का जाल कहेंगे ही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इन्होंने त्याग की बात भी कही थी कि त्याग दो
और भोलेनाथ के शरणों में आ जाओ। ठीक है, तो त्याग की भी बात कही थी। अब आते हैं हमारे रामानुज। ठीक है, अब रामानुज कौन थे? ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ठीक है, और विष्णु के भक्त थे। ये कहाँ पैदा हुए थे? तमिलनाडु में। रामानुज नाम बड़ा है। आप लोग का अधिकतर यही दोनों में कंफ्यूजन डालता है। आपको कुछ ऑप्शन इसके दिख जाएंगे, कुछ ऑप्शन इसके दिख जाएंगे। कंफ्यूजन यही दोनों में क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके तमिलनाडु के थे। रामानुज बड़ा नाम है, तमिलनाडु बड़ा नाम है, तमिलनाडु के थे। ये विष्णु भक्त थे। ठीक है, अब रामानुज जो थे हमारे राम जी, रामानुज मतलब हमारे राम जी, वो किसके भक्त थे? वो हमारे विष्णु के भक्त थे। ठीक है, हमारे विष्णु जी के भक्त थे और विशिष्ट देव से प्रभावित थे। ठीक है, अब ये विष्णु के जब भक्त होंगे हमारे 1 मिनट। ठीक है, अब ये विष्णु भक्त है। ठीक है, विष्णु जी के हमारे राम जी जो है हमारे रामानुज विष्णु के भक्त है। ये विशिष्ट, अब जब ये विष्णु के भक्त होंगे तब विशिष्ट देव से भी प्रभावित रहेंगे। ठीक है, ये क्या रहेंगे? विशिष्ट देव से प्रभावित रहेंगे। ठीक है, और जिनके अनुसार, अब हमारे रामानुज का मानना था, अब इनके अनुसार था कि आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। ठीक है, अब ये क्या कहे थे? हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। यानी हमारी जो आत्मा होती है वो परमात्मा यानी ईश्वर से जब मिलती है उसके बाद भी वो अपना एक अलग सत्ता बनाए रखती है, अपना एक अलग जगह बना के रखती है। क्यों ये बात इन्होंने कहा? अब इनका क्यों कहे? क्योंकि ये तो राम भगवान थे जो धरती पे आए थे, ईश्वर तो थे ना। अब रियल में आप लोग भगवान से ही मत जोड़ लीजिएगा कि ये भगवान जी के बारे में ही हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को बस याद रखने के लिए किसी न किसी चीज़ से तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तो वही कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, कोई भगवान जी के बारे में बात नहीं हो रही है, राम भगवान शंकर भगवान जी के बारे में बात नहीं हो रही है, ये हमारे जो है इतिहास के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो राम जी क्या थे? वो हमारे धरती पे आए थे, ईश्वर भी थे, इंसान भी थे। तो इनके अनुसार आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ती है, लेकिन उसके बाद भी अपनी एक अलग सत्ता जो होती है, अपनी अलग जगह बना के रखती है। क्लियर है? ये पॉइंट देखिएगा। अद्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद और रामानुज विष्णु भक्त थे, विशिष्ट देव के प्रभावित थे। ठीक है, पॉइंट अच्छे से याद रहेगा। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उलेमा। मुस्लिम विद्वानों उलेमा ने शरीयत नाम के एक धार्मिक कानून बनाया था। अब ये उलेमा कौन थे? ये मुस्लिम विद्वानों को कहा जाता था। उलेमा जो होता है वो मुस्लिम विद्वानों को कहा जाता है, यानी मुस्लिम धर्म के महान विद्वान। ठीक है, उन्हें उलेमा कहा जाता है। ये क्या थे? शरीयत नाम के एक धार्मिक कानून बनाया था। अब पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, उलेमा या फिर मुस्लिम विद्वानों ने कौन से कानून, धार्मिक कानून बनाए थे? ठीक है, तब याद कैसे करना है? शरीयत पता है ना, अधिकतर आप उनके यहाँ जो मुस्लिम धर्म के हो उन लोग के घर अगर आप जाते हैं तो ज़्यादातर आप लोग को शरबत दिया जाता है। ठीक है, शरबत दिया जाता है, सवई दिया जाता है, ये सब जब आप मुस्लिम धर्म के लोगों के पास जाइए तब मिलती है। और हिंदू धर्म में जाइए तो सबको पता है, चाय, हमारी चाय जो हर जगह मिलती है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में कुछ मिले ना मिले आपको एक कप चाय ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मुस्लिम धर्म में शरबत दिया जाता है ज़्यादातर, और मीठी चीज़ भी दी जाती है।
ठीक है, तो ये याद रखना है। मुस्लिम विद्वानों उलेमा ने शरीयत नाम के एक, जहाँ मुस्लिम का नाम आएगा यानी शरीयत नाम का धार्मिक कानून बनाया था। ये पॉइंट याद हो जाएगा। नेक्स्ट, महान सूफी संत में गज्जाली, रूमी और सादी थे। ठीक है, अब महान सूफी संतों के नाम आप बताइए। तो गज्जाली, ठीक है, रूमी, ये नाम होता है, रूमी नाम मुस्लिम में भी होता है, ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि रूमी नाम मैंने अपनी एक फ्रेंड की ही सुनी थी, मुस्लिम धर्म की थी, तो उनका नाम रूमी था। ठीक, सादी, ये तीनों जो होते हैं महान सूफी संत हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन रहता है, मुस्लिम जो होते हैं सूफी संत अपने विशेष बैठकों का आयोजन कहाँ करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सूफी संत अपने बैठकों का आयोजन कहाँ करते हैं? ठीक है, तो खानकाहों में। अब वो लोग जब बैठेंगे, बैठक का आयोजन करेंगे, तो क्या कोई क्या चाहेगा कि वहाँ पे खाना भी हो। ठीक है, तो खानकाहों में वो अपनी बैठक का आयोजन करते हैं, आराम से ड्राई फ्रूट्स खाते हुए। ठीक, याद करिए, इसी बहाने आप लोग को याद रहे। सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहा जाता है। अब ये तो आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है। उसके मकबरे जो होते हैं सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? हमारे दरगाह कहते हैं। होता है ना, दरगाह जाने वाले हैं जो सूफी संत होते हैं, उसके मकबरे को कहा जाता है दरगाह। ठीक है, जहाँ जाया जाता है, चादर चढ़ाया जाता है और भी बहुत कुछ होते, पर चादर, जहाँ तक मुझे पता है, चादर चढ़ाया जाता है। सूफी संत का दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गया है। अब क्या होता है, हर कोई जाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही जा करके चादर चढ़ाते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं और चादर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो सूफी संत के दरगाह जो है वो एक तीर्थ स्थल बन गया है, जहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम हो जाते हैं, घूमते हैं, चादर चढ़ाते हैं। ठीक है, हर किसी का मन्नत होता है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि मुस्लिम का है तो मुस्लिम ही जाके वो काम करते हैं, चादर चढ़ाते हैं या फिर दरगाह जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी जाते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा अब आप लोग को, उलेमा हमारी मुस्लिम विद्वान थे जिसे उलेमा कहा जाता है। ये शरीयत नाम के एक धार्मिक कानून बनाया था। कौन सा कानून बनाया था? शरीयत, यानी याद करने का पॉइंट क्या रहेगा हमारा? शरबत। मुस्लिम के अगर घर हम जाते हैं तो हमें शरबत मिलती है। ठीक है, ये बिहारियों के यहाँ चले जाइए तो चाय मिल जाती है। ठीक, तो शरीयत नाम का धार्मिक कानून बनाया था। महान सूफी संत में गज्जाली, रूमी और सादी थे। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। कहाँ पे अपनी बैठक का आयोजन करते थे? खानकाहों में, यानी उन लोगों को बैठक भी हो जाए और कुछ खाने का भी उनके पेट में जाए। ठीक है, खानकाहों में करते थे। सूफी संत के मकबरे को क्या कहते थे? दरगाह कहते थे। ठीक, वहाँ पे दरगाह जो था वो सूफी संत का दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गया था। क्यों तीर्थ स्थल? क्योंकि वहाँ सब कोई जाते थे, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म के हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कनेक्ट करने का अब इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। अब आप लोग के दिमाग में आता होगा कि क्या मतलब, बहुतों को पसंद भी आए क्योंकि मैंने यही टेक्निक अपनाया। याद रखने के लिए बहुत दिक्कत होता है जब आपके पास बहुत सारा नॉलेज आने शुरू होते हैं ना, जब आप बहुत बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, बहुत किसी के बारे में जानना शुरू कर दो, तब एक समय आता है कि आपको याद भी रखना होता है। क्योंकि इतना सारा जब होता है ना, तो आप लोग के दिमाग में वो चीज़ टिक नहीं पाता, कहीं ना कहीं वो आपका मिस करता है। और एग्ज़ाम के टाइम में खास करके, कि एग्ज़ाम के टाइम में हमारा वो चीज़ ना छूटे, इसके लिए हमें ये टेक्निक अपनाना पड़ता है कि उसको किसी चीज़ से कनेक्ट कर दो। जब उस चीज़ को किसी से कनेक्ट कर देंगे तो वो जो है हमारे दिमाग से जाएगा नहीं। अगर वो अभी हम भूल भी जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन आएगा, आपके पास वो 4 ऑप्शन रहेंगे, तब जब आप ऑप्शन देखोगे तो वो वर्ड से, जैसे शरीयत वर्ड से और मुस्लिम विद्वान, जब ये वर्ड आएगा आपके सामने तो आपको याद आ जाएगा।
ठीक है, बस इसलिए ये टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब हम मिस करें तो वो पॉइंट देख के हमें याद आ जाए, हमारा क्वेश्चन ना छूटे, हमसे गलती ना हो। ठीक है, तब आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं और जो बच गए हैं उसे नेक्स्ट डे करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो लोग भी इस चैनल से ना जुड़े हो और सीटेट की एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर किसी के भी एग्ज़ाम देने वाले हो टीचिंग एग्ज़ाम के, आप लोग उन तक ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम की है, हमें हेल्प करेगी एग्ज़ाम में, और वैसे ही पढ़ेंगे कि हमें समझ में आए, हमें बस किसी भी तरह समझना है। ठीक है, रटना नहीं है, हमको समझना है, किसी तरह कहानी की तरह सुन के समझे, किसी से कनेक्ट करके समझे या जैसे समझे, लेकिन हमको वो चीज़ समझना है। ठीक है, हिस्ट्री जो होता है बहुतों के साथ प्रॉब्लम होता है कि रटना पड़ता है, हम लोग के साथ भी हुआ था, बहुत होता है कि नींद आने लगता है। अब हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन यही जब इंटरेस्ट के साथ और एक कहानी के जैसा अगर कोई पढ़ा दे तब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हमको इसमें क्या होता है, कहानी जानने को मिलता है, पहले के लोग क्या क्या किए हैं, क्या क्या करते थे, वो सब जानने को मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।